NFTL क्लास। देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लेटिस नेटवर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेटिस नेटवर्क क्या होता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। लेटिस नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने एल नेटवर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आपका आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ब्रिज्ड टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पे हमारा क्लास कल ख़त्म हुआ था इससे पहले। ठीक है, तो ये क्या होता है ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क, इसके बारे में समझते हैं। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, हेडिंग डाल लिए सभी लोग। शुरू करें। सभी लोग आ गए हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? जैसे इसमें क्या होगा, आपका एक टी सेक्शन नेटवर्क है। ठीक है, लिए आप पढ़ चुके हो टी सेक्शन नेटवर्क। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक टी सेक्शन नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, और जैसे भी इसके नाम से ही पता चल रहा है, टी सेक्शन नेटवर्क को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रिज कर देंगे। ठीक है, अब वो किससे ब्रिज करेंगे, कैसे इम्पीडेंस से ब्रिज करेंगे, वो चीज़ हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे सभी लोग, ब्रिज्ड टी सेक्शन नेटवर्क। आवाज़ क्लियर आ रही? सभी लोग बताइए एक बार कमेंट करके। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे ब्रिज्ड टी सेक्शन नेटवर्क। अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। क्या करेंगे, एक टी सेक्शन नेटवर्क बनाएंगे। सबसे पहले तो मान लिया हमने एक ये टी सेक्शन नेटवर्क में सीरीज इम्पीडेंस एक है ये, और एक सीरीज इम्पीडेंस आपका ये है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या बना लिया, एक टी सेक्शन नेटवर्क बना लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक टी सेक्शन नेटवर्क बन गया। बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं Z2। Z2 ये है, वो कौन सी है, संट ब्रांच है आपकी। ठीक है, यानी कि संट आर्म ब्रांच है, और ये आपकी सीरीज ब्रांच है। तो इन सीरीज ब्रांच को हमने नाम दे दिया कोई Z1/2 और Z1/2, क्योंकि ये ब्रांच जो आपकी है वो सिमेट्रिकल टाइप की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका Z1/2 यानी कि सीरीज इम्पीडेंस कैसा है, सेम है। अब इधर साइड क्या होता था, इनपुट होता है, इधर साइड क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया टी सेक्शन नेटवर्क। अब अगर हम आपसे ये कहें कि ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क बनाना है, तो ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क में कुछ नहीं करते हैं, सिंपली क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, तो सिंपली आपका एक्स्ट्रा आ जाता है एक Z3, एक इम्पीडेंस एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं Z3। ठीक है, और इस Z3 को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये मान लिया हमने Z3 दे दिया, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो आपका सीरीज इम्पीडेंस है, मान लीजिए सीरीज इम्पीडेंस है Z1/2 और Z1/2, इस सीरीज इम्पीडेंस को हमने क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया। ब्रिज कर दिया कि नहीं? देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया है, ये ब्रिज ही कर दिया, एक ब्रिज टाइप का हमने इसके ऊपर बना दिया। ये क्या बना है, एक तरीके से ब्रिज बन गया।
तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो ब्रिज सेक्शन टी नेटवर्क होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। यानी कि जो आपका टी सेक्शन नेटवर्क होगा उसको हमने क्या कर दिया, एक ब्रिज की तरह से उसके ऊपर एक Z3 इम्पीडेंस से एक ब्रांच को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नेटवर्क कहलाता है क्या, ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने जो बनाया है सर्किट डायग्राम, ये आपका होता है सिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क का। ठीक है, एक बार इसको सही से बना लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा हमने बनाया है आपको समझाने के लिए, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया, ये ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क बन गया। अब इसमें भी आपके दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। पहला जो होता है सिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो सेक्शन नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये सिंपली आपका क्या है, एक सिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क है। ये क्या है, टी सेक्शन नेटवर्क है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? बताइए, कमेंट करिए, इतनी बात समझ में आई? तो ये सिमेट्रिकल क्यों बोला जाता है? सिमेट्रिकल हमने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया है कि सिमेट्रिकल जो होता है वो बेसिकली आपका सीरीज इम्पीडेंस को देख करके हम बता सकते हैं। तो इसमें देखिए सीरीज इम्पीडेंस क्या है, Z1/2 और Z1/2। तो जब सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में सीरीज इम्पीडेंस आपका कैसा होगा, इक्वल होगा। तो देखिए ये भी इक्वल है इसके कि नहीं, सीरीज इम्पीडेंस के। तो इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, ये सिस्टम हमारा जो बना है या जो नेटवर्क बना है, ये हमारा क्या बन गया, ब्रिज सिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल की बात करें तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे चाहे डाल लीजिए, ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल का है, और दूसरा हम जो बना रहे हैं वो असिमेट्रिकल बना रहे हैं, असिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, हेडिंग डालिए सभी लोग, इसको बनाइए, इसको बना लीजिए, समझ लीजिए। समझने के बाद हम आपको इसकी थ्योरी लिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असिमेट्रिकल की अगर बात करें तो असिमेट्रिकल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो आप टी सेक्शन बनाएंगे जैसा सब में बनाते हैं, जैसे ब्रिज टेक्स में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक टी सेक्शन बना लिया, एक टी सेक्शन इस तरीके से बना लिया। तो ये हमारा टी सेक्शन बन गया। अब इसमें हमने इसको मान लिया Z1, इसको मान लिया Z2 और इसको मान लिया Z3। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो गया। क्यों अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि सीरीज इम्पीडेंस देखिए Z1 और Z2 क्या है, ये नॉट इक्वल है एक दूसरे के। यानी कि जब ये इक्वल नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है, या नेटवर्क कैसा हो जाता है, अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, असिमेट्रिकल हो जाता है। इसमें क्या था, हमारा Z1/2 और Z1/2 दोनों तरफ से इक्वल था, तो इसलिए हमारा सिस्टम, ये नेटवर्क कैसा बन जाता है, सिमेट्रिकल बन जाता है। ठीक है, अब ब्रिज की बात आती है तो हमारा ये टी सेक्शन बन गया। अब यहाँ से कहा है कि असिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। तो ब्रिज कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और ब्रिज टाइप से एक इम्पीडेंस की ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से आपको एक दूसरी ब्रांच हमने कनेक्ट कर दी इस तरीके से, और इसका इम्पीडेंस हमने कोई बना दिया, मान लिया Z4। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और ये बना दिया Z4। ठीक है, तो हमारा ये सिस्टम जो बन गया है, ये हमारा बन जाएगा अनसिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, इधर साइड आप शो कर दीजिए इनपुट को। ठीक है, और इधर साइड को क्या शो करेंगे, आउटपुट को। आउटपुट, ये क्या बन गया, आउटपुट। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो सिस्टम बन गया, असिमेट्रिकल का ये हो गया और सिमेट्रिकल का ये हो गया।
तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क क्या होता है। अगर आपको सिमेट्रिकल पूछा जाए तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और यदि असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल पूछा जाए तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों की? कमेंट करिए अच्छा अगर समझ में आ गई हो तो। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये बनाने के बाद इसमें आप थ्योरी थोड़ी लिख लीजिए। बताइए, बन गया सबका? चलिए बना लीजिए। बना लीजिए, इसके बाद लिखाते हैं इसमें। बनाइए। चलिए लिखिए। चलिए बनाइए। ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क हेडिंग डाल के इसी में डायग्राम दोनों बना लिए हैं। चलो लिखो, सभी लोग लिखेंगे। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएंगे सभी, ठीक है? लिखिए, वह नेटवर्क वह नेटवर्क वह नेटवर्क जिसमें 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 सीरीज, ऐसे लिखिए, जिसमें टी सेक्शन नेटवर्क के सीरीज आर्म इम्पीडेंस इम्पीडेंस सीरीज आर्म इम्पीडेंस को एक इम्पीडेंस को एक इम्पीडेंस के द्वारा एक इम्पीडेंस के द्वारा ब्रिज किया जाता है ब्रिज किया जाता है। ब्रिज तो आप लोग जानते होंगे ना, एक तरीके से पुल की टाइप से, ठीक है? ब्रिज किया जाता है इस प्रकार के नेटवर्क को ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क कहा जाता है। ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क कहा जाता है। ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क कहा जाता है। ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क के डायग्राम नीचे दिखाए गए हैं, जो भी आपने बनाए हैं उसको, ठीक है? ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क कहा जाता है। इसी में आगे लिख लीजिए, ये दो टाइप के होते हैं। आसान भाषा में लिखना है, किताबी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हम लिखा रहे हैं उसी तरीके से आप समझते जाइए और अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए, ठीक है? किताब की लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, ठीक है? तो ये लिखिए, ये ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं या दो टाइप के होते हैं। पहला सिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क,
टी सेक्शन नेटवर्क। दूसरा क्या है, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क, टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जो लोग नहीं लिख पाए हैं इतना नोट करिए। तो ये आपका सिस्टम हो जाता है। दो टाइप के होते हैं, दोनों के हम लोगों ने डायग्राम बना लिए, दोनों चीज़ हमने समझ ली किस तरीके से ये क्यों सिमेट्रिकल बोला जाता है, क्यों अनसिमेट्रिकल बोला जाता है, किस तरीके से हम लोग ब्रिज करते हैं, क्यों हम लोग ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ा जाए, बताइए। नोट कर लिया सभी लोगों ने? हो गया? चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारे कितने टाइप के नेटवर्क बनते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने देखा कि 6 टाइप के नेटवर्क बनते हैं। ठीक है, इन 6 टाइप के नेटवर्क को हमने समझा और पढ़ा। ठीक है, जो लोग इस क्लास से पहले, इस क्लास में पहली बार जो देख रहे हैं, वो पिछले वाले क्लास को ज़रूर जाके फॉलो करें। ठीक है, तभी ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आएंगी, अदरवाइज़ ये आपको लेक्चर या जो भी क्लास है ये थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इससे पहले आप जो भी पहली बार हैं तो इससे पहले सारी प्लेलिस्ट में जो NFTL की प्लेलिस्ट है चैनल पे जा कर के उसमें सारी वीडियोस को देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद इसको फॉलो करिए। ठीक है, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। आ गया समझ में? चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क। प्रॉपर्टीज ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क। सभी लोग हेडिंग डाल लिए? हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी तक असिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो अब उसी असिमेट्रिकल नेटवर्क की हमको प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आप याद रखिए कि ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है, ज़्यादातर हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें असिमेट्रिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है। हमने जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया है, पिछले वीडियोज़ में या क्लास में बताया है कि असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल जब हो जाता है जब उसका 2 कंडीशन हमने बताई थी। एक तो आपका जब इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, सॉरी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस जो क्या होता है वो अनइक्वल हो, यानी कि बराबर ना हो उस केस में। दूसरी चीज़, ये अनइक्वल कब होगा, जब सीरीज इम्पीडेंस आपका बराबर नहीं होगा, तभी ये अनसिमेट्रिकल होगा। तो दोनों चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, इसमें थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, लिखिए वह नेटवर्क जिसमें, अब इसमें हम थोड़ा ये डिफाइन कर देते हैं कि असिमेट्रिकल क्या होता है। ठीक है,
तो चाहे आप असिमेट्रिकल हेडिंग डाल लीजिए, चाहे आप ऐसे लिखिए इसमें, ठीक है। लिखिए वह नेटवर्क जिसमें इनपुट इम्पीडेंस तथा आउटपुट इम्पीडेंस इक्वल या बराबर नहीं होते हैं वह नेटवर्क असिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाते हैं। असिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। आगे इसी में लिखिए, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, सभी लोग लिख पा रहे हैं। वह नेटवर्क जिसमें इनपुट इम्पीडेंस तथा आउटपुट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होते हैं, वह नेटवर्क असिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है। असिमेट्रिकल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, असिमेट्रिकल नेटवर्क की निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिखिए। जैसा कि हमने बताया कि निम्न प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज लिखिए, इटरेटिव इम्पीडेंस। आप इसको नोट करिए, अभी हम आगे बताएंगे कि इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप नोट करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे इसमें। इटरेटिव इम्पीडेंस हो गया। दूसरा क्या है, इमेज इम्पीडेंस। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट। ट्रांसफर कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बेसिकली आपकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में, ठीक है। पहली तो होती है इटरेटिव इम्पीडेंस, दूसरी होती है इमेज इम्पीडेंस, और थर्ड जो होती है आपकी इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट, फोर्थ होती है इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आप लिखिए, ठीक है। नोट करिए सबसे पहले, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नोट करिए, नोट कर लिए तो कमेंट करिएगा। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे, पूरा सिलेबस आपका बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही। तो इसका रिवीजन भी आप कर सकते हो। अगर इसमें एग्ज़ाम के समय में आप एक बार नोट्स बना लीजिए, जब आपको रिवीजन करना हो तो अपना नोट्स सामने रख के और पढ़ते जाइए, और अपना वीडियो भी देख के रिवीजन भी कर सकते हो। उसमें 2 बार 3 बार, जितनी बार समझ में आए उतनी बार आप इसको वीडियो को देख करके अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो इस सब्जेक्ट को आप ये मान के चलिए इतना अच्छा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी इतना रट जाएगा, जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे
बस प्रॉपर तरीके से आप क्लास को फॉलो करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करते रहिए, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन में इस टाइम क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है। ज़्यादातर लोग जूम पे ही सारी क्लासें चलाते हैं, और जूम पे आप जानते हैं जूम पे सारी क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाती हैं। उसमें कहीं आपकी आवाज़ का इशू रहता है, कहीं किस और भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। नेट की कनेक्टिविटी गड़बड़ा जाती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, तो जिससे हमारी क्लासेस जो होती हैं प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में नहीं चल पाती हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कराने के लिए आपकी क्लासेस इस पे लेके आए हैं, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आई थिंक, बताइए नोट हो गया। चलिए, अब इस तरीके से हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब चारों प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज़ में पूछ सकता है, जैसे हो सकता है आपको यही प्रॉपर्टीज़ के पूछ ले, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकता है कि इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है, ठीक है। तो इटरेटिव इम्पीडेंस बताना भी फिर ज़रूरी होगा। ऐसे ही पूछ सकता है इमेज इम्पीडेंस क्या होता है, तो इमेज इम्पीडेंस बताना पड़ेगा। ऐसे ही इटरेटिव ट्रांसफ़र कांस्टेंट बताना हो या इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट बताना हो, तो इनके बारे में हमको डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमको डिटेल में पता होंगी तो कोई एक प्रॉपर्टीज़ आप लिख दीजिए, चारों प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। चारों प्रॉपर्टीज़ को लिखने के बाद अगर आपसे कोई पूछा गया है कि उसका नाम देके कि ये प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करिए, तो आप इस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज़ इन चारों में से आपको जो अच्छे से आती होगी वो आप प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए, बस आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पहली प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी इटरेटिव इम्पीडेंस। इटरेटिव इम्पीडेंस डालिए सभी लोग। हो गया। चलिए बनाते हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, फिर हम इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे ऐसे, जैसे टू पोर्ट नेटवर्क में हमने बताया था इस तरीके से। ये एक तरीके से टू पोर्ट नेटवर्क की तरह है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आप एक साइड सपोज करिए हमने आउटपुट साइड एक इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया। ये इम्पीडेंस है जेड, इसका नाम दे दिया ZT1, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई इनपुट दिया, इधर साइड इम्पीडेंस मान लिया ये है ZT1, इसका नाम हमने इधर साइड दे दिया, ठीक है। ये कोई इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए पहले, फिर इसको समझते हैं। ये कोई टर्मिनल ए है मान लिया, ये कोई बी है, और यहाँ पे कोई टर्मिनल सी है मान लिया, और ये है यहाँ पे डी, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लीजिए। और एक डायग्राम और बना लीजिए, एक ये है इधर साइड। अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। पहले आप डायग्राम बनाइए, फिर समझते हैं इसको।
ये है कोई टर्मिनल ए, कोई बी, यहाँ पे सी और ये डी। ठीक है, इसको बनाइए। तो देखिए, समझिए। तो देखिए क्या होता है कि हमने बताया कि जो इटरेटिव इम्पीडेंस होता है ये सिंपली क्या होता है, असिमेट्रिकल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा असिमेट्रिकल नेटवर्क, क्या, कोई भी ऐसा असिमेट्रिकल नेटवर्क डिफाइंड जब किया जाता है, जैसे जो पर्टिकुलर एक इम्पीडेंस होता है वन पेयर ऑफ टर्मिनल, यानी कि एक पेयर का टर्मिनल का जो इम्पीडेंस होगा वही टर्मिनल का इम्पीडेंस आपका अगर दूसरी साइड लगाते हो तो वो इम्पीडेंस आपको इक्वल देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमने किया कि इनपुट साइड आपका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, ZT1, यानी कि T1 का मतलब क्या है, T शो कर रहा है इटरेटिव को। ठीक है, और इनपुट साइड आपका इम्पीडेंस ZT1 है। वही अगर टर्मिनल अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो वहाँ पे भी आपका इनपुट आउटपुट साइड भी क्या मिलेगा, दूसरे टर्मिनल पे भी, आपके दूसरे पेयर ऑफ टर्मिनल पे भी आपका आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होगा, सेम होगा। किस केस में, जब आप इटरेटिव इम्पीडेंस के हिसाब से देखोगे। तो एक तो हमने ये एग्जांपल देख लिया। दूसरी तरीके हमने देखा, अगर हमने इसको क्या किया, आउटपुट साइड हमने इम्पीडेंस लगाया तो इनपुट साइड जितना इम्पीडेंस होगा वही इम्पीडेंस आपका इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से सेकंड डायग्राम में देखो, अगर हमने सपोज करिए आउटपुट हमने इधर साइड हमने शॉर्ट कर दिया और इम्पीडेंस इतना रख दिया Z21, सॉरी Z2, यहाँ पे भी देखो इधर साइड अगर इनपुट दिया तो यहाँ पे भी इनपुट जितना यहाँ पे होगा वही इनपुट आपका, सॉरी आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो इनपुट पे आप दोगे वही आउटपुट पे मिलेगा आपके, यानी कि जो इनपुट पे इम्पीडेंस होगा वही आउटपुट पे इम्पीडेंस देखने को मिलता है। किस केस में, जब आपका असिमेट्रिकल थ्री सेक्शन नेटवर्क होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर हम लोग डायग्राम की बात करें, ये तो हमारा एक क्या है, जनरल डायग्राम हो गया। अगर एक नेटवर्क बनाएं तो नेटवर्क कैसे बनेगा, जैसे नेटवर्क बनाना हो तो सपोज करिए इटरेटिव टी सेक्शन नेटवर्क बनाना है तो एक क्या करेंगे, एक इसका डायग्राम बनाना है मान लिया, तो इसको अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया कोई एक इम्पीडेंस यहाँ पे Z1 और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया Z2 और इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया ये आउटपुट साइड में ZT1। ठीक है, और ये आपका है Z3। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है टी सेक्शन नेटवर्क के आउटपुट साइड में ZT1 इम्पीडेंस है। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम आपका बना होता है इस तरीके से ये, ठीक है, ये डायग्राम जो होता है रेक्टेंगुलर के शेप में, ये सिंपली इसके सर्किट के अंदर ही कौन सा नेटवर्क है, एक तरीके से मान लेते हैं टी सेक्शन नेटवर्क है। तो ये पूरा जो टी सेक्शन नेटवर्क है इसके अंदर ये टी सेक्शन नेटवर्क होता है। इसीलिए हमने क्या किया, टी हो या पाई हो, एक एग्जाम्पल हमने लिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये टी सेक्शन हमने माना और इसका इम्पीडेंस हमने इम्पीडेंस क्या है ZT1, तो इस ZT1 को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसका जो इनपुट साइड होगा इम्पीडेंस वो भी आपका क्या है ZT1 है। ठीक है, ये क्या है ZT1 है। तो इसी तरीके से हमने इसका सर्किट डायग्राम बना लिया। ऐसे ही अगर आप इसका बनाओगे तो इसका कैसे बनेगा, तो इसके लिए भी क्या करोगे, सबसे पहले Z1 एक इम्पीडेंस बनाओगे और यहाँ पे भी एक Z2 इम्पीडेंस बनाओगे मान लिया, और यहाँ पे एक Z3 होगा और इस तरीके से ये बन गया। ये तो ब्लॉक का पूरा डायग्राम बन गया टी सेक्शन। अब ये जो आउटपुट पे इनपुट साइड इधर साइड लगा है यानी कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है इम्पीडेंस Z, इसको इम्पीडेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये क्या है ZT2 और यहाँ पे क्या है इधर साइड, देखिए इधर साइड क्या है ZT2
ठीक है, इधर साइड भी Z2T2 है। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या बन गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट बना है, तो ये हो गया आपका इनपुट साइड का। तो ये क्या है, एक इनपुट साइड का है, लिख लीजिए इनपुट साइड। इनपुट साइड इटरेटिव इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस। और ये क्या है, आउटपुट साइड, आउटपुट साइड, आउटपुट साइड टी सेक्शन इटरेटिव इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस। टी सेक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा देखिए टी सेक्शन बना है कि नहीं। अब ये इनपुट साइड या आउटपुट साइड पे जो इम्पीडेंस था उसको हमने इस तरीके से बना दिया। ये वाला पोर्शन हमने Z2 इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे इनपुट हमने दिया इस तरीके से, आउटपुट साइड का ये है, इनपुट साइड ये है, ठीक है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से बन के आएगा। चलिए इसको नोट करिए। इतनी बात समझ में आई। चलिए सभी लोग नोट करिए इसको, फिर इसमें हम थोड़ी लिखा देते हैं। फिर इसका एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को भी करेंगे। इतना बनाइए। तो समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा फिर समझ लीजिए। कोई भी असिमेट्रिकल नेटवर्क होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर इम्पीडेंस को अगर हम लोग किसी भी पेयर ऑफ टर्मिनल पे लगाते हैं, चाहे इनपुट साइड लगाएं चाहे आउटपुट साइड लगाएं, तो उसका जो इटरेटिव इम्पीडेंस होगा वो दोनों साइड इक्वल ही आएगा, ठीक है। आउटपुट साइड देखेंगे तब भी हमारा इक्वल आएगा, इनपुट साइड लगाएंगे तब भी हमारा इक्वल आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग अभी एक डेरिवेशन के बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। इतना अगर नोट कर लिया हो तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा। लिखिए चर्च में, किसी भी असिमेट्रिकल नेटवर्क सेक्शन में, चलिए लिखा देते हैं इटरेटिव इम्पीडेंस में, इटरेटिव इम्पीडेंस। तो इसमें लिखिए किसी भी असिमेट्रिकल नेटवर्क सेक्शन को आप लोग लिखिए, हम लिखा रहे हैं। नेटवर्क सेक्शन को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर इम्पीडेंस को एक पेयर ऑफ टर्मिनल पर तथा जब हम दूसरे पेयर ऑफ टर्मिनल पर दूसरे इम्पीडेंस को कनेक्ट करते हैं तो यह इटरेटिव इम्पीडेंस सेम होता है। इटरेटिव इम्पीडेंस को आगे लिखिए, इटरेटिव इम्पीडेंस को ZT1 तथा ZT2 के द्वारा
डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। हो गया नोट, ठीक है। अब देखिए इसका एक डेरिवेशन है, उसको हम लोग करते हैं। तो 1 मिनट, एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन को करिए। इटरेटिव इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस। तो इटरेटिव इम्पीडेंस में हमने जैसे कि डायग्राम बनाया, मान लिया इनपुट साइड वाला टी सेक्शन का नेटवर्क बनाते हैं। सबसे पहले ये है, मान लिया यहाँ पे Z1 है। 1 मिनट, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। तो देखिए एक इनपुट इम्पीडेंस हमने बना लिया Z1 इधर, और एक सर्किट इसका हमने बना लेते हैं जो अभी हमने बनाया था वही वाला। Z2 है, Z3 है ये, और ये है आपका Z2। ये यहाँ पे क्या था, ZT1, ठीक है। और यहाँ पे भी इनपुट साइड क्या था, ये ZT1 था, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लीजिए। ये पॉइंट A, यहाँ पे B, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं ये कनेक्ट कर दिया है ZT1, C है और D है पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्किट दूसरा था आउटपुट साइड वाला, उसका भी बना लेते हैं। ये कैसा था, ZT2, और यहाँ पे Z1, और ये Z2, यहाँ पे Z3, ये क्या है, Z3 है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं A है, यहाँ मान लेते हैं V है, और यहाँ पे क्या है, C, और ये D है, ठीक है। तो इधर साइड हम लोग देखते हैं कि इनपुट ये Z2T है आउटपुट साइड, ये क्या है, इनपुट साइड। तो ये है इनपुट साइड, इनपुट साइड, और ये है आउटपुट साइड, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेशन अगर हम लोगों को करना है तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि ZT1 और ZT2 कितना निकलता है। अगर ZT1 या ZT2 दोनों इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये नेटवर्क, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखाया कि ZT1 और ZT2 क्या हैं आपके, इनपुट साइड और आउटपुट साइड इम्पीडेंस। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इस केस में ये हमारा इटरेटिव इम्पीडेंस होता है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे आप इनपुट इम्पीडेंस साइड लगाओ चाहे आउटपुट साइड लगाओ, इनका इम्पीडेंस सेम ही रहता है। देखिए ZT1 हमने इधर लगाया, इधर एक शॉर्ट कर दिया, सॉरी इधर लगा दिया, ZT1 हो गया। ऐसे ही इधर साइड क्या है, हमने Z2T लिया तो इधर साइड भी आपका Z2T आ गया। तो ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब हम इसमें डेरिवेशन को देख लेंगे, इनकी दोनों की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे ZT1 और ZT2 की, तो उस केस में इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। और ये सेम कब आएगी, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तब हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इम्पीडेंस सपोज करिए इसमें निकालना है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालिए। आप लोग जानते होंगे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ZT1 हमको निकालना है, तो ZT1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा सर्किट देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में है ब्रांच, तो इसको हम डायरेक्ट Z1 ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या है, पैरेलल में है कि नहीं। यानी कि अगर इसको और इसको, यानी कि Z2 और ZT1 ये कैसा है, सीरीज में है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये दोनों का एडिशन ही Z3 क्या है, पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे इधर साइड से, इनपुट साइड से,
तो जो Z1 ऐसा ही हम ऐड कर लेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा Z3। ये हमारा Z3 क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगा किसके बताइए, ZT1 प्लस Z2 के। बताइए यही होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं तो ZT1 को क्या ले सकते हैं, Z1 प्लस ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में को देखो Z3 इंटू ये क्या हो जाएगा ZT1 प्लस Z2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ZT1 प्लस Z2 और प्लस के Z3। बताइए यही होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, ZT1 की वैल्यू निकल के आ गई। इसको नोट करिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कैसे ये आया। यहाँ से आप इनपुट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इधर जाएंगे तो Z1 ये सीरीज में है, फिर इसके बाद ये और ये सीरीज में हो जाएगा Z2 ZT1, इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आउटपुट साइड निकालना है तो आउटपुट साइड क्या होगा, इधर से हम लोग चलेंगे, देखिए इस साइड से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ZT2 क्या हो जाएगा Z2 प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Z3, ये पैरेलल होगा किसके Z1 के प्लस ZT2 के। बताइए पैरेलल होगा कि नहीं। ये देखिए पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा Z3 के। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो इतना आप नोट करिए। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये Z2 हो जाएगा, और यहाँ पे Z2 हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे, प्लस Z3 पैरेलल में है Z1 प्लस ZT2। तो इसको सॉल्व करेंगे और तो ये क्या हो जाएगा Z3 इंटू Z1 प्लस ZT2 अपॉन Z3 प्लस Z1 प्लस ZT2। यही होगा कि नहीं होगा बताइए। ये सॉल्व हो के आ जाएगा, देखिए नोट करिए इसको, इतना नोट करिए। इतना नोट करिए, अभी इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर सभी लोगों की समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़ें। अब क्या करेंगे हम लोग, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ZT1 को, ठीक है। ZT1 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ZT2 को सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से ये देखेंगे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इम्पीडेंस क्या निकल के आता है। अगर दोनों का इम्पीडेंस इक्वल निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये इटरेटिव इम्पीडेंस हो जाएगा, यानी कि ZT1 और ZT2 ये क्या है लगभग इक्वल निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मान लिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए टाइम हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका आगे से यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे ZT1 और ZT2 को और सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ZT1 और ZT2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और अपना ख्याल रखिए सभी लोग। बाहर कम से कम निकलिए, मास्क ज़रूर लगा के रहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत टफ टाइम चल रहा है, तो आप थोड़ा अपने घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये समय है कट जाएगा।